हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जो हर लड़की की ज़िंदगी में एक ना एक बार ज़रूर आता है। ये स्टोरी है ससुराल की। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है मुझे। कितना हड़बड़ा रही थी मैं, ये सोचते हुए कि देर तो नहीं हो गई, और ये भी सोच रही थी कि सब ना जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में कटी है, और इतना बदलाव जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोती लाकर दे दिया हो और लालच में पिंजड़े में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन ही तो यूं ही गुजर गए। अब हम बाहर घूमने चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी को देख रही थी मैं, लेकिन बस अपने बेटे के लिए। सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझते देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ मर्यादा होती है जिनका पालन मुझे करना ही होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई थी। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से कहा था पास ही हो तो कभी भी आ जाएंगे हम, उसके भी सुर बदले हुए थे। शादी करना एक मजाक था। इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आप कभी भी उठते हैं, अपने घर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद आए तो उसके मायके वाले भी बिन पूछे नहीं आ सकते। मायके में वो अल्हड़पन, वो बेवकूफ़ी, वो हंसना, वो झूठे मुँह, रसोई में कुछ भी छू लेना, सब मन चाहे तब उठना, जब मन चाहे तब सोना, जब मन चाहे तब नहाना, सब बस याद बनकर ही रह जाती है। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें था ही, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। जिस सच से उन्हें इतना साल दूर रखा, अब वो सामने आ ही गया था। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, और दिन में नहीं छुपा पा रहे थे वो। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी, अब उसका ये बेटा जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उसकी बेटी कभी एक गिलास पानी नहीं उठाई अपने हाथों से, तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का गम जताते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का ये नियम है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान ही होती है घर की। फिर कोई चीज़ चाहे कितना भी कोई कह ले कि ये घर आपका है, यहाँ की चीज़ तुम्हारी है, पर ये सब कुछ नहीं होता। एक बार अगर हमारा ससुराल में कदम रखते ही हमारा मायका पराया हो जाता है। ये थी एक ससुराल में रहने वाली लड़की की कहानी।